तो अभी हम लोग रिएक्ट जेएस को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम अभी देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये जो रिएक्ट का नैव बार है, डॉक्यूमेंट है, ट्यूटोरियल्स है, ब्लॉग है, ये नैव बार है। तो ये नैव बार जो है, ये पूरा इस पूरे को कंपोनेंट बोलेंगे। ये सारे कंपोनेंट के एक कंपोनेंट के अंदर है। ये जो यहाँ से हेडर यहाँ तक है, ये एक अलग कंपोनेंट है। उसी तरह से ये पूरा बीच का एक कंपोनेंट है, उसके बाद फूटर एक कंपोनेंट है। तो ये पूरे को कंपोनेंट कहते हैं। उसी तरह यूट्यूब के अंदर आते हैं, तो देखिए, ये पूरा ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये एक कंपोनेंट है और ये यहाँ से लेके ये जो हेडर है, ये एक अलग कंपोनेंट है। उसी तरह से ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है। तो इस तरह हम अलग-अलग कंपोनेंट बनाते हैं और उसकी अलग-अलग फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। जैसे कि नैव बार बनाना है, तो नैव बार एक अलग पेज बनाएँगे, नैव बार का अलग एक पेज बनाएँगे। पेज कहने का मतलब है ये फ़ाइल, ठीक है? नैव बार का अलग फ़ाइल बनाएँगे और फूटर बनाना है तो फूटर का एक अलग फ़ाइल बनाएँगे। यानी कि हर काम के लिए अलग-अलग फ़ाइल बनाएँगे, उसकी फ़ंक्शनैलिटी वो अलग-अलग फ़ाइल में हम डिफ़ाइन करते हैं, ये बात याद रखना है। तो अब टर्मिनल ऑन करते हैं और npm स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जैसे ही npm स्टार्ट करेंगे, ये हमको ब्राउज़र पे लोड करके ये देगा, ठीक है? ब्राउज़र को लोड करके ये बोला ड्यू एक पोर्ट रन कर रहा है। अच्छा, एक पोर्ट रन कर रहा है, ठीक है। तो ये रन ही हो रहा था, इसलिए ऐसा सवाल वो ये किया। तो यहाँ से फिर से रन कर लेते हैं ताकि ये रन करके हमको दे दे। जब भी आप एक साथ एक बार पोर्ट चल रहा है, मतलब एक बार रन कर दिए हैं और फिर से रन करेंगे ना, तो वो वही मैसेज दिखाएगा। तो यहाँ से आपको वो दोनों को डिलीट कर लेना होता है, ठीक है? ये बात भी याद रही। कभी-कभी नया शुरुआत कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम बता दिए। तो देखिए, थोड़ा-सा और आगे हम बता देते हैं आपको। तो देखिए, अगर आप अभी कंट्रोल यू करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये HTML फाइल है। देखिए यहाँ पे कंट्रोल यू किए तो ये पूरा HTML का टेम्पलेट्स है, देख रहे हैं? लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ये लोड हो रहा है, हेलो रिएक्ट, यहाँ तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं हुआ है। ये तो पूरा HTML फाइल है। लेकिन ये जो हम हेलो रिएक्ट लिखे थे, ये किस में लिखे थे? आपको याद होगा तो हम index.js में लिखे थे। index.js में ये ऐप नाम का एक app.js फ़ोल्डर था, इसमें हेलो रिएक्ट लिखे थे। तो ये फ़ोल्डर ये एसआरसी के अंदर ये एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर ये app.js फाइल है। तो ये app.js के अंदर ये लिखे हैं। तो इस फाइल को ये index.js है ना, इसमें यहाँ पे देखिए इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट ऐप, यानी कि इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। इंपोर्ट ऐप यानी कि ये फाइल का नाम लिखा है और ये फाइल कहाँ है, ये बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे कॉल किया गया है। तो ये कैसे आ रहा है? तो देखिए, जो HTML फाइल जो ये सोर्स कोड दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये एक स्टैटिक फाइल है और ये एक ही बार बनता है और ये पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर रहता है, देखिए, यही है। और इसके अंदर बस एक डिव बनाया हुआ है और इस डिव को हमारा index.js एक्सेस कर रहा है document.getElement by id से, रूट। और इस रूट डिव का आईडी का नाम है। देखिए यहाँ अगर जाएँगे, कुछ समझ लीजिए, यहाँ अगर जाएँगे तो देखिए ये आईडी का नाम रूट है और इसी को एक्सेस कर रहा है index.js और ये रूट में रख ले रहा है और इसी रूट से रेंडर नाम का एक फंक्शन है। मान लीजिए रेंडर नाम का एक मेथड है जो कि जितने भी यहाँ पे कॉल करते हैं, जैसे app.js एक फाइल है तो ऐप यहाँ लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। वैसे अगर हम नैव बार बनाएंगे तो यहाँ पे नैव बार लिखेंगे तो कॉल हो जाएगा। फुटर बनाएंगे तो उसको लिखेंगे तो कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से काम हमारा होता है, ठीक है? ये याद रखना है। तो चलिए एक फाइल बनाते हैं, ठीक है? एक फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं navbar.js, ठीक है? एक फाइल बना है navbar.js का। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम नैव बार एक बनाते हैं, ठीक है? नैव बार बनाने के लिए कॉन्स्ट और यहाँ पे नैव लिखते हैं और
यहाँ पे तो एरो फंक्शन बनाना होता है, तो एरो फंक्शन बनाना का पिछले क्लास में बताई है। ठीक है, इस तरह एरो फंक्शन बनता है। उसके बाद हमको इस एरो फंक्शन को एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और नैब को एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे एक एक नया, यहाँ पे हम वो फंक्शन क्या करेगा ये डिफाइन करते हैं। तो कॉन्स्ट फंक्शन का नाम हम रख दे रहे हैं हेडर, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हम फंक्शन फंक्शन के अंदर कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, और साथ साथ आपको ध्यान रखना होता है कि इसको हमको रिटर्न करा देना होता है। ठीक है, रिटर्न हेडर। ठीक है, इसको रिटर्न कराना होता है, और इसमें कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसके बीच में। तो हम क्या करते हैं, एक यूएल ले लेते हैं, यूएल ले लेते हैं, और यूएल के अंदर एलआई ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होम लिख लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे ही कीजिएगा, अभी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आप सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज, और यहाँ पे अबाउट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, अबाउट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। अब देखिए, इस फाइल को हम एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसमें, index.js में। और इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना है इंपोर्ट। ठीक है, इस तरह इंपोर्ट। और किस फाइल को इंपोर्ट करना है, देखिए नैप बार, तो यहाँ पे नैप बार, इसमें सिर्फ फाइल का नाम लिखना है, नैप बार। ठीक है, नैप बार लिखे, उसके बाद आपको फ्रॉम, वो फाइल कहाँ है, तो फाइल का पाथ देने के लिए इस तरह, ये देखिए इस तरह दिए हैं, यानी कि ये एसआरसी के अंदर ही है। तो यहाँ पे नैप बार को इस तरह डाल लेंगे। ठीक है, इस तरह बंद कर लेंगे। और फिर क्या करना है, आपको समझना है कि हमको ये जो नैप बार बना रहे हैं ये हेलो रिएक्ट के ऊपर दिखाना है या नीचे दिखा रहा है। तो ये ऐप वाले से आ रहा है तो इसके ऊपर दिखाना है मान लीजिए। तो आप क्या कीजिए कि इस ऐप के ऊपर इस तरह नैप बार को डिफाइन कर दीजिए, और इस तरह से बंद कर दीजिए, और सेव करेंगे ना तो ये कंपाइल होके ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा होम सर्विस अबाउट कॉन्टैक्ट दिख गया ना। तो इस तरह ये काम होता है। ये ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट ओपन क्लोजिंग एक साथ दे सकते हैं इस तरह लिख के, तो बात सेम ही है, इससे भी वही काम होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह, तो इस तरह से आप अलग अलग फाइल बना सकते हैं। इसी तरह से आप फूटर बना सकते हैं। चलिए फूटर भी बना के एक देख लेते हैं। तो यहाँ से फूटर बनाना है तो न्यू फाइल करेंगे, न्यू फाइल, और यहाँ पे फूटर बना लेंगे। ठीक है, फूटर, और फूटर के अंदर भी फिर से वैसे ही लिख लेंगे, डिफाइन कर लेंगे फूटर कॉन्स्ट, और यहाँ पे फुट, और यहाँ पे हम फूटर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्स्ट, और लिख लेते हैं आवर, देखिए नाम रिलेवेंट रखिए ताकि कोई पढ़े तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इस तरह आपको नाम रिलेवेंट रखना है, और इसको रिटर्न कराना होता है तो साथ साथ हम रिटर्न भी करा देते हैं आवर फूटर को। यहाँ पे रिटर्न आवर फूटर। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ हमको शुरुआत में ध्यान रखना है कि इस फंक्शन को हमको एक्सपोर्ट भी करना तो है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट भी लिख लीजिए, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखना होता है, और फुट को एक्सपोर्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फुटर टैग लेते हैं। ठीक है, फुटर टैग लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लिख रहे हैं, यहाँ से फिर से आप फुटर, फिर से या फिर नया फुटर बनाना है तो फिर से आप यहाँ पे लिस्ट लेके और होम अबाउट कॉन्टैक्ट फिर से लिख सकते हैं फुटर में। ठीक है, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप फुटर के अंदर ही अभी फिलहाल रखिए, फिर हम समझाएंगे अच्छे से आपको कि कैसे ये काम होता है। लेकिन अभी जैसे हम यहाँ फुटर लिख रहे हैं वैसे ही आप लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज फुटर। ठीक है, और ये हो गया, अब ये हो गया ना, दिस इज फुटर लिख दिए। अब क्या करना है कि अब इसको इंपोर्ट करना है।
किसमें? आपको इंपोर्ट करना है हमको index.js में, और इंपोर्ट यहाँ पे करना है। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट फुटर है नाम, तो यहाँ पे फुटर लिखेंगे, फुटर, और फ्रॉम, और फिर से वैसे ही जैसे यहाँ पे किए हैं, और यहाँ पे फुटर, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे अब इसके नीचे हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फुटर, जो फाइल का नाम है वही देना होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम फाइल का नाम ही देते हैं, ठीक है, इस तरह हम देते हैं। तो देखिए यहाँ पे फुटर डॉट जेस हमको लिखना था, रीनेम करके यहाँ पे फुटर डॉट जेस लिखना था, ध्यान से हम उतर गया था, तो ये फुटर डॉट जेस ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा, इसको समझ ही नहीं आएगा कि है क्या। तो इंडेक्स डॉट जेएस में चलते हैं, और यहाँ पे फुटर डाले ही हैं, ठीक है, यहाँ फुटर डाले ही, अब सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 6 इज डिफाइंड बट नेवर यूज, ये जो फुटर हम डाले हैं ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए कहीं भी, तो ये इसलिए ये इसको समझ नहीं पा रहा है। देखिए इसको एक काम करते हैं, इसको कट करके, ये हम कुछ इसमें मिस्टेक कर दिए हैं, एक फिर से फाइल बना देते हैं, ठीक है, फुटर लिख देते हैं, फुटर, ठीक है, डॉट जेएस, क्या बोल रहा है? दिस फाइल फुटर इज नॉट वैलिड एज फाइल होल्डर नेम, प्लीज चूज ए डिफरेंट। देखिए ये वो नाम था इसलिए नहीं ले रहा था, तो यहाँ पे आपको नाम को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, नाम, तो हम क्या लिखे नाम, डाउन लिख देते हैं, ठीक है, या फिर फुटर का स्पेलिंग जो है ना, FOTTERR लिख देते हैं, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, और डॉट जेएस लिख दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो डिफाइन किए थे यहाँ पे वही डिफाइन कर दे रहे हैं। और अब क्या करना है, बस एक काम करना है हमको, ऐप डॉट जेएस जो है, ऐप डॉट जेएस नहीं, इंडेक्स डॉट जेएस में, इंडेक्स डॉट जेएस में जाके, और यहाँ पे ये जो फुटर का स्पेलिंग जो लिखे हैं, FO, देखिए स्पेलिंग चेंज कर दिए हैं, देखिए स्पेलिंग गलत कर दिए हैं जानबूझ के, इसका रीजन है क्योंकि वो बोल रहा था कि आपका शायद हम इधर कहीं बनाए हुए होंगे इसलिए ऐसा दे रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये फाइल का नाम यही है, तो ये फाइल का नाम दे दिए, और ये हमारा फाइल का नाम है, ठीक है। अब सब कुछ सही है, अब रन करेंगे सेव करके और रिफ्रेश करेंगे, तो ये आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे शायद हम इस फाइल को सेव नहीं किए, ठीक है, अब आ जाना चाहिए, हाँ देखिए आ गया, दिस इज फुटर। लेकिन एक चीज देखिए कि अगर हम, एक चीज देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आपके कंफ्यूजन हो सकता है कभी कि मान लीजिए आपका मन कर किया कि यहाँ पे फुटर की जगह अगर हम यहाँ पे H1 लिख दें, H1 में हम क्या करते हैं, लिखते हैं हेलो फुटर, और सेव कर देना है। देखिए सेव कर दिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विदाउट ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, हम जैसे बताए हैं वैसे ही आप अभी लिखेगा। ये इसका रीजन है क्यों नहीं आया है, इसको हम क्लियर करेंगे आपको दूसरी क्लास में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि इसको आपको अभी फिलहाल फुटर टैग के अंदर ही रखना है, ठीक है। तो ये अभी रिफ्रेश कर, देखिए आ गया, ये जैसा था वैसा। अब एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए कि फुटर का CSS बनाना है और नैव का भी CSS बनाना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं ना कि इसके लिए हम यहाँ पे इस SRC वाले में हम फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का नाम रख देते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। और इस कंपोनेंट्स में ये जो
फुटर है ना, तो फुटर के लिए भी एक फोल्डर बनाते हैं। देखिए फुटर के लिए एक फोल्डर बनाते हैं और साथ साथ हमको एक और फोल्डर बनाना होता है नैव बार के लिए। ठीक है, इस तरह हम लोग काम करते हैं। और जो ये नैव बार है तो इसके नैव बार वाला में डाल दीजिए। ठीक है, इसको मूव कर दीजिए। और जो फुटर है, फुटर ये हमारा फुटर है, इसको फुटर वाले में डाल दीजिए। तो हमको ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है इसका हमको पाथ देखिए यहाँ पे फुटर डाला गया है। ठीक है, यहाँ कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर फुटर है और उसके अंदर फुटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके कोड में एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिए। अब देखिए मान लीजिए हमको किसी को स्टाइलिंग करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि नैप बार को स्टाइल करें, तो नैप बार में जाके एक फाइल बना लीजिए स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस बना लिए। अब इसमें हम यूएल जो नैप बार में यूएल है, नैप बार में कौन सा यूएल है, ये नैप बार है, नैप बार डॉट जेएस, इसमें यूएल है। तो आप इस यूएल को स्टाइल कर सकते हैं यहाँ से। यूएल बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू वैलेट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्टाइल कर दिए। अब इस स्टाइल यहाँ पे तो स्टाइल के, लेकिन आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा कि इस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, ये बताएंगे ये कैसे CSS यूज करते हैं, ये सारा बताएंगे। अभी मतलब सिर्फ डेमो दे दे रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट, और यहाँ पे फाइल का क्या नाम है, फाइल का नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, style स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इस तरह हम फाइल के अंदर देखिए, आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, style.css, यहाँ पे सेमी कॉलन बंद कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो ये यहाँ पे हमको रन करके कोई एरर नहीं दिखाया है। और ये देखिए ये इसका स्टाइल भी हो गया। उसी तरह से आप फुटर का भी, फुटर का हाइट भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम फुटर के अंदर भी फुटर का फुटर के अंदर भी हम एक फाइल का क्रिएट कर लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो फुटर टैग को टारगेट कर लेते हैं और हाइट लेते हैं 100%, नहीं विड्थ 100% लेते हैं, हाइट लेते हैं 150 पिक्सल, और विड्थ ले लेते हैं 100%, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर वाइट कर देते हैं, कलर हम यहाँ पे वाइट लिख लेते हैं। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। इसको अभी हम सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और फुटर वाले में हमको इंपोर्ट करना होगा, यहाँ पे फुटर वाले में कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट लिखने के बाद इस तरह यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि ये स्टाइल डॉट सी एस एस हम फुटर वाले के अंदर ही है इसलिए लिख रहे हैं। नहीं तो अगर बाहर होता तो हमको कंपोनेंट्स के अंदर लिखते, लेकिन अभी उसी के अंदर है ना, तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। इसको सेव करते हैं, अभी सब कुछ सही है। तो देखिए ये फुटर हमारा है, फुटर का ये हाइट दिए हैं जो आ गया है। ठीक है, जैसे ये हेलो रिएक्ट का हम देखिए, हेलो रिएक्ट वाले का हम CSS कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हेलो रिएक्ट जो था ना उसका CSS करते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं कि इस यूएल का हम विड्थ देखिए, विड्थ क्या करते हैं 100 VH कर देते हैं, 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट कब बोलते हैं इसको। तो ये नैब, नैब वाला का करना सही रहेगा। रुकिए रुकिए, नैब वाला का करते हैं। नैब इधर है ना, नैब का स्टाइल ये है,
नैव का स्टाइल एक काम करते हैं, नैव नहीं इंडेक्स डॉट जेएस वाले को, इसमें ऐप डॉट जेएस का स्टाइल पता नहीं किस में किए थे, अभी याद भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब स्टाइलिंग होता है, हम आपको बस यही दिखा रहे थे। देखिए ये स्टाइल डॉट जेएस, हाँ यही वाला है। तो इसका विड्थ हम 100 वीएच करके देखते हैं, तो ये लिया नहीं। ठीक है, तो इस तरह से स्टाइलिंग करते हैं, आपको तो समझ आ गया है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे है जैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करेंगे। स्टाइलिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा हम डेमो दिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी है। फाइल कैसे बनाते हैं, और फाइल को जो बनाते हैं उसको कंपोनेंट बोलते हैं, याद रखना है। और अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग फाइल बनाते हैं, उन फाइल को कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अगले वाले क्लास में हम एक क्या करेंगे ना, सिंपल सा बूटस्ट्रैप यूज करके देखेंगे, जिसमें हेडर बनाएंगे और थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे। जैसे रिएक्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें हेडर नहीं ना रहता है, तो एक हेडर ले लेंगे, एक फूटर लेंगे और बीच का सेक्शन रखेंगे। और राउटिंग करना सीखेंगे, इस पे से उस पे जंप करना है तो उसके लिए अलग मेथड है, तो वो कैसे करते हैं, ये इस इन सारी चीज़ों को भी अगले वाले क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।